हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी बढ़िया होंगे। और हमारा चैप्टर चल रहा था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो हमने 2 क्लास तो कंप्लीट कर ली है। हमारी तीसरी क्लास है, इसमें कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन वो रह गए थे, तो मैं सोची भाई उनको भी करवा देते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ दोस्तों मैं इसमें। सभी देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल कब घोषित किया गया था? हम्पी के बारे में हमने पढ़ा था। विजयनगर साम्राज्य को हम्पी नाम दिया था वहां के विद्वानों ने। तो हम्पी को यूनेस्को की द्वारा विश्व पुरातन स्थल कब घोषित किया गया था? बताए दोस्तों। पहला इसमें 1986 में किया गया था, या 1976 में किया गया था, या 1856 में किया गया था, या 1800 में किया गया था? अपना कमेंट देख के बताइए दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या है। विजयनगर साम्राज्य में पढ़ रहे हैं हम। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर है 1986। 1986 में हम्पी को विश्व पुरातन स्थल घोषित किया गया था। एक होता है राष्ट्रीय स्थल। हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में घोषित किया गया था 1976 में। राष्ट्रीय स्थल के रूप में ओनली क्या है? राष्ट्रीय स्थल। उन्नीस सौ छिहत्तर में, 1976। दूसरा है 1856 में। 1856 में एक अलेक्जेंडर ग्रिनलो है। अलेक्जेंडर ग्रिनलो। अलेक्जेंडर ग्रिनलो है। इन्होंने हम्पी के विस्तृत चित्र लिए। विस्तृत चित्र लिए कब? 1856 में। हम्पी के विस्तृत चित्र लिए अलेक्जेंडर ग्रिनलो ने 1856 में। और 1873 का हो गया राष्ट्रीय स्थल के रूप में घोषित किया गया था। ओनली राष्ट्रीय स्थल पूछे तो 1976। विश्व पुरातन स्थल पूछे तो 1986। और 1800 में सबको बताइए कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज की थी। कॉलिन मैकेंजी। हम्पी की खोज। इस प्रकार हमारे चारों ऑप्शन कंप्लीट होते हैं इसमें कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल घोषित किया गया था 1986 में, और राष्ट्रीय स्थल के रूप में 1976 में, और 1856 में अलेक्जेंडर ग्रिनले ने हम्पी के विस्तृत रूप से चित्र प्रस्तुत किए थे, और 1800 में कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज की थी। और कॉलिन मैकेंजी का पता ही है कि ये एक अभियंता थे, सर्वेक्षक भी थे, एक चित्रकार भी थे, और एक मानचित्रकार थे। 19 अभी भी मैंने बताया 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली थी। राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली थी इनको? हम्पी को 1976 में। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रिनलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए थे। काफी सारे विस्तृत चित्र लिए थे। कौन? अलेक्जेंडर ग्रिनले ने हम्पी के। 1800 में कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, और 1800 में ही उन्होंने हम्पी की खोज भी की। किसने? कॉलिन मैकेंजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें,
सेकंड। सुमेलित कीजिए, ये 3 बुक्स है इसमें विजयनगर साम्राज्य में, पीछे संदर्भ पुस्तकें दे रखी है, वही है ये दोस्तों। क्वेश्चन पूछ लेते हैं बुक्स पे भी इसमें। तो इसमें है, पहला है आर्किटेक्चर आर्ट ऑफ सदर्न इंडिया, किसने लिखी थी? ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, किसने लिखी थी? और है विजयनगर नाम से भी एक बुक है, वो किसने लिखी थी? इसमें अगर इम्पोर्टेंट देखें तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली बुक है, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है नीलकंठ शास्त्री के, नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक है ये वाली। तो इसमें अपन देखते हैं, ये 2 एप पे जा रहा है, तो 2 एप में इसमें यही है दोस्तों, तो इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें राइट आंसर यही होगा। और पहली है आर्किटेक्चर आर्ट ऑफ सदर्न इंडिया, ये किसकी है? जॉर्ज मिशेल की। आर्किटेक्चर आर्ट ऑफ सदर्न इंडिया किसकी है? जॉर्ज मिशेल की। विजयनगर किसकी है? बर्ट स्टेन की। विजयनगर किसकी है? बर्ट स्टेन की। तो आर्किटेक्चर आर्ट ऑफ सदर्न इंडिया किसकी है? जॉर्ज मिशेल की। ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया किसकी है? नीलकंठ अपने शास्त्री जी है। और विजयनगर किसकी है? बर्ट स्टेन की। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये हमारा इसमें ये वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विरूपाक्ष मंदिर की निम्नलिखित विशेषताएं बताइए। विजयनगर साम्राज्य में जब कॉलिन मैकेंजी और भी अन्य विद्वान हैं जो वहां पे खोज कर रहे थे, तो विरूपाक्ष मंदिर वहां पे मिला। तो विरूपाक्ष मंदिर में की विशेषताएं दी गई हैं, कौन कौन सी विशेषताएं विरूपाक्ष मंदिर की उन्होंने देखी। सबसे पहले 9वीं और 10वीं शताब्दी यो का था, सबसे प्राचीन मंदिर है ये 9वीं और 10वीं शताब्दी का। क्या? कौन सा? विरूपाक्ष का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है, ये 9वीं और 10वीं शताब्दियों का है। मुख्य द्वार के सामने बना मंडप, मुख्य द्वार के सामने, विरूपाक्ष के मुख्य द्वार के सामने एक मंडप बना हुआ है, वो कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। कृष्णदेव राय जब शासक बने तो अपना राज्यारोहण करवाते हैं ये लोग, तो उन राज्यारोहण के उपलक्ष्य में मुख्य मंदिर के सामने एक मंडप बनवाया इन्होंने। किसने बनवाया? कृष्णदेव राय ने बनवाया विरूपाक्ष मंदिर का। मंदिर के सभागारों के प्रयोग, मंदिर में जो सभागार होते थे उनके प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। मंदिर के जो सभागार थे बहुत सारे कार्यों के लिए वो होता था। जैसे कुछ सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने, और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झूलने के लिए प्रयोग में लिए जाते थे, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसमें। जी बिल्कुल, इसमें सारे ही आंसर हमारे सही हैं। ये सबसे प्राचीन मंदिर है, 9वीं 10वीं शताब्दियों का है। मुख्य मंदिर के सामने मंडप बना हुआ है, वो कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए भी किया जाता था। कुछ सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के जब विवाह मतलब उत्सव होते थे में आनंद मनाने के लिए, और कुछ अन्य प्रकार का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झूलने के लिए भी होता था। तो इस प्रकार हमारा इसमें राइट आंसर उपरोक्त सभी है। इसका चित्र देखेंगे अपन। देखो ये विरूपाक्ष का मंदिर बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है, ये ऊपर से लिया गया था, बहुत ही सुंदर बना हुआ है विरूपाक्ष का मंदिर। ये विरूपाक्ष का मंदिर है पूरा। ये बड़े बड़े इनमें गोपुरम बने हुए हैं। दक्षिण भारत में बड़े बड़े गोपुरम के लिए भी जाने जाते हैं, बड़े बड़े गोपुरम दरवाजे बने हुए होते हैं इनके। देखो ये सारे मंदिर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4, विठल मंदिर के बारे में सत्य कथन बताइए। विठल मंदिर, विठल एक देवता है जो महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप में है।
विठल एक देवता है जो महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं। कौन से भगवान के रूप में पूजे जाते हैं? ये भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के रूप में पूजे जाते हैं। ये मंदिर परिसरों की चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं। मंदिर परिसरों की चारित्रिक विशेषता ये रथ गलियां, अन्यथा हमें कहीं मिलती नहीं है रथ गलियां ये वाली, ये हमें दक्षिण भारत में ही मिलती है। ये रथ गलियां जो मंदिर के गोपुरम से, गोपुरम दरवाजे होते हैं, बहुत बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, बहुत बड़े बड़े मात्रा में, बहुत ऊंचे ऊंचे दरवाजे होते हैं जो सीधी गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। इन गलियों का फर्श पत्थर की टुकड़ों से बनाया था। और इसके दोनों स्तंभ वाले मंडप जिसमें व्यापारी दुकान लगाए थे, दोनों तरफ व्यापारी दुकान लगाते हैं। और ये फर्श, इनका फर्श, ये गलियों का फर्श है, जो रथ की गलियों का फर्श है वो फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। और जो दोनों स्तंभ वाले मंडप होते हैं उनमें व्यापारी क्या करते थे? दुकान लगाते थे। विठल क्या है? एक देवता है, महाराष्ट्र में विष्णु के रूप में पूजे जाते हैं। और इनकी विशेषता है, मतलब मंदिर परिसर में रथ गलियां जो मंदिर के गोपुरम से सीधी जाती हैं, सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया था। और इसके दोनों स्तंभ वाले मंडप थे जिसमें व्यापारी क्या करते थे? दुकान लगाते थे। ये देखो, ये रथ है, पहिए वाले रथ इस प्रकार बने हुए हैं वहां पे। ये विठल विठल मंदिर है और विष्णु भगवान को पूजे जाते हैं यहाँ पे। और महाराष्ट्र में इस प्रकार ये रथ की गलियों के आकार में ये बनाए गए हैं पत्थर, विठल मंदिर। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। सभी अपनी क्लास देखें। इसमें कुछ ये मंदिर है, ये वो हम्पी को यूनेस्को का स्थल कब घोषित, विश्व पुरा स्थल कब घोषित किया गया था? 1986 में किया गया था। राष्ट्रीय स्थल कब घोषित किया गया था? 1976 में घोषित किया गया था। हम्पी के ये मंदिर है, विठल मंदिर है, विरूपाक्ष का मंदिर हमने देखा। तो ये फैक्ट क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ लिए जाते हैं। कभी मौका मिले तो जरूर घूम के आइए। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं। और सभी क्लास देखिए। ये हमारा विजयनगर साम्राज्य का ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। सभी क्लास देखें।